भारत माता की जय। 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 धन्यवाद। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। અને હવે શંખનાદ ओम विश्वानिदेव सवितर्दूतानि पराशुभो यद्भद्रं तन्नयासुभो शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम। यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसुद्व्यालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये बड़ी अच्छी बात है कि हम सब लोग हनुमान जी की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण गीता न सुना पाते यदि उनके रथ के ऊपर हनुमान जी विराजमान न होते। बहुत लोगों को ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात होगा, जिस रथ पर अर्जुन बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण जिसके सारथी हैं, उनके जो ध्वज लगा हुआ है उसमें कपित ध्वजा शब्द आया, उसमें हनुमान जी विराजमान है। अब हनुमान जी ने विचार किया कि मुझे ऊपर रखा है इन लोगों ने और मेरी वंदना में सब लोग कहे हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्य, मैं ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हूं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण भगवान को कहा कि गीता का ज्ञान देना, नहीं तो तुम्हारे ध्वजा पर मैं बैठा हूं, मेरा नाम नहीं रहेगा। मेरे नाम को भी जीवित रखना, अपने ज्ञान को भी जीवित रखना, अपनी करुणा को भी प्रवाहित रखना, अपने शौर्य का भी दर्शन कराना, अपने राष्ट्र के इतिहास का भी चिंतन कराना और अन्याय का मर्जन करने के लिए, समस्त सारे संसार को संदेश देने के लिए कि पापी का वध करने में कोई पाप नहीं लगता है, इस प्रकार की दृष्टिकोण देने का प्रयत्न कर। पहले भगवान का एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे कुछ चर्चा करूं। 50 वर्ष 8 महीने और 15 दिन मुझको प्रवचन करते हो गए और एक भी दिन प्रवचन किया नहीं। बड़े आश्चर्य की बात। एक व्यक्ति ने बोला कि सन्यासी होकर भी आप असत्य बोलते हैं। मैंने कहा नहीं, असत्य नहीं बोलता हूं, आपकी दृष्टि में मैंने प्रवचन किया और मेरी दृष्टि से मैंने सोचा विराट भगवान की पूजा करने के लिए मैंने शब्दों के पुष्प चढ़ाए और आपने स्वीकार किए, इसलिए विराट परमात्मा के आप।
जब भी कभी कोई महापुरुष अपनी बात कहते हैं, संत महात्मा, तो भगवान का आश्रय बिना लिए तो हो नहीं सकता। भगवान का नाम संसार में सबसे श्रेष्ठ है और विशेष रूप से कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माय। सज्जनों से विचार करने की बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। जहां विचार नहीं है वहां कुछ हो ही नहीं सकता है। विचार और संकल्प, इनके द्वारा ही कोई क्रिया प्रारंभ होती है। सबसे पहले संकल्प जागता है, संकल्प धीरे धीरे अपने रूप को ग्रहण करता है, वो विचार में बदलता है, विचार कृति में बदलता है, कर्म में बदलता है, और कर्म के द्वारा व्यक्ति, उसके द्वारा जो कुछ भी प्राप्त होने वाला है, उचित अनुचित, उसका सामना उसे करना पड़ता है। यदि संकल्प और विचारों को शुद्ध रखना हो तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको कहूंगा कि आप भगवान के नाम का विस्मरण मत करिए। अगर भगवान का नाम आपके साथ हो तो संकल्प भी शुभ आएंगे। और वेद ने हम सब लोगों को कर्म करने की बात बाद में कही, पहले ये कहा कि तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे परमात्मा, आप मेरे संकल्पों को शिव संकल्प बनाइए। शिव भगवान महादेव है तो ही, लेकिन शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। हम सब लोग जो जीवन ज्यादा जी रहे हैं वो सुखकारी जीवन की याचना ज्यादा है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो परमात्मा से कहेंगे जिसमें हमारा हित हो वो करना। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सुखी रहे हों, सुखी बने रहें, इस प्रकार का आशीर्वाद आप हमको देना। बुरी बात नहीं है, लेकिन हरदम स्मरण रखिए कि सुख की एक सीमा है। सुख पहुंचने के बाद कहीं ये कह देता है कि अब इससे आगे मैं तुम्हें नहीं ले चल सकूंगा। उससे अच्छे वो लोग हैं जो सुख के बीच में रहते हुए आनंद की खोज करने का प्रयत्न करते हैं। भारतीय संस्कृति को एक पंक्ति में यदि कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि सुख के बीच में रहते रहते आनंद की खोज कराने वाली संस्कृति का नाम भारतीय संस्कृति है। एक पंक्ति में यदि कोई पूछना चाहे तो आप कह सकते हैं बंधन से मुक्ति की यात्रा का नाम भारतीय संस्कृति है। एक शब्द में कोई आपसे पूछना चाहे तो भारतीय संस्कृति एक को देखकर अनेक के भीतर उसी की कल्पना करने का नाम, कल्पना करने का विचार, वही भारतीय संस्कृति है। दिखने में बहुत अनेक हैं, लेकिन अनेकता में एकता, यही तो संस्कृति की है विशेषता, हिंदू की विशेषता। तो अपने उस वैशिष्ट्य को हम अपने जीवन में धारण कैसे करेंगे? कोई आधार चाहिए, कोई शक्ति चाहिए, कोई आश्रय चाहिए, कोई बल चाहिए जिसके बल पर हम चल सकें। तो एक क्षण भगवान का पवित्र नाम लें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। आपको भगवान मानकर और अपने शब्द पुष्प चढ़ाना प्रारंभ करूंगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ऐसा लगता है कि पतंग उड़ाते आप बहुत थक गए हैं कल, इसलिए शब्द बहुत जोर से नहीं निकल रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता संसार का अनुपम ग्रंथ है। हमारा धर्म का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ वेद है, लेकिन वेद की भाषा, वेद का व्याकरण, वेद की व्याख्या इतनी कठिन है कि वो सार्वजनिक नहीं हो सकती थी। जैसे जैसे काल बीतता गया, हमारे ऋषियों ने करुणा करके नए प्रकार के शास्त्रों का चिंतन किया और उनका समाज में प्रचार हुआ। फिर बाद में पौराणिक व्यवस्था आई, उन पुराणों में कुछ बहुत अच्छी बातें भी आईं,
और उन पुराणों में कुछ ऐसे क्षेपक आ गए जो समाज के लिए बहुत हितकारी नहीं थे। लेकिन उन पुराणों की भी आलोचना मैं नहीं करता हूं, इसलिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसे जैसे महापुरुष आते हैं उस प्रकार का संदेश वो समाज को देने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता ये बिल्कुल विवादास्पद ग्रंथ नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुओं का ग्रंथ है, सनातनियों का ग्रंथ है, वैदिकों का ग्रंथ है, आर्यों का ग्रंथ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि 21वीं सदी में जब लोग सब ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, वैश्वीकरण की बात करेंगे, और जब वाइब्रेंट गुजरात होने लगेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे। मुझे अब की बार अगर नरेंद्र भाई मोदी मिले तो उनको कहूंगा कि जब आप वाइब्रेंट गुजरात बुलाते हैं तो उसमें किसी महात्मा को बुलाकर गीता भी सुनवानी चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा तो राष्ट्र की पहचान होती है। और सबसे बड़ी बात है उसमें कहीं हिंदू शब्द नहीं आया। हमारा ग्रंथ होते हुए हमने कितना उसको उदार बना कर रखा। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बड़े श्रेष्ठ महापुरुष थे, मन से मैं उनको अपने गुरु के रूप में मानता था। मैंने उनसे कहा, महाराज आपको गीता की सबसे अच्छी विशेषता क्या लगती है? उन्होंने कहा कि देखो, गीता जैसा उदार ग्रंथ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। गीता ने कहा सर्वभूत हिते रताः, सारे संसार के प्राणियों का हित करने में व्यक्ति को लगा रहना चाहिए। अब यहां पर केवल मनुष्य की बात नहीं, सारे संसार के मनुष्यों को, प्राणियों को, वृक्षों को, जो पर्यावरण की आज बात हो रही है वो सब इसके भीतर आ गए। जिनमें जिनमें प्राण की शक्ति है वे सभी भूत प्राणियों के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने सारे संसार को कहा कि भारत और भारत की संस्कृति संकीर्ण संस्कृति नहीं है। हमारे यहाँ नैरोनेस बिल्कुल नहीं है। हम लोग बहुत उदार हैं। दुनिया के किसी आदमी ने आज तक कभी कहा किसी धर्मावलंबी ने, कहीं पढ़ लीजिए, कहीं पूछ लीजिए, किसी पीर से, किसी पैगंबर से, किसी चर्च के अधिकारी से, मैं उनकी निंदा नहीं करता हूं, लेकिन उनसे पूछिए कि आपके धर्म में हमारा जैसा कोई श्लोक है क्या? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये सारा संसार मेरा कुटुंब है। ये भारतवर्ष का नागरिक ही इतनी उदार दृष्टि से विश्व में सबके विश्व बंधुत्व की सीमा को स्वीकार करने का प्रयत्न करता, कहता वसुधैव कुटुंबकम। पृथ्वी पर जितने वाले रहने वाले लोग हैं सब मेरे कुटुंबी हैं। होल द यूनिवर्स इज माय फैमिली। ये सारा संसार मेरा परिवार है। इस प्रकार की भावना हम सब लोगों के अपने इस देश में से गई। वही भावना श्रीमद् भगवत गीता में प्रकट होती है, जिसमें भगवान कहते हैं सर्वभूत हिते रताः। श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता एक बात में, जितने संसार के ग्रंथ हैं धर्म ग्रंथ, वो किसी नदी के किनारे एकांत में बैठे हुए ऋषि की वाणी। कोई दूसरा है तो कोई किसी समिट से, किसी शिखर पर से संदेश दिया गया। कहीं दूसरा संदेश मिलता है तो किसी आश्रम से मिलता है। श्रीमद् भगवत गीता की अद्भुत बात, जहां लोग लड़ाई करने के लिए गए हों, युद्ध करने के लिए गए हों, जहां हाथी खड़े हों, जहां अश्वों के टाप की आवाज आ रही हो, जहां विकराल कृपाणें चमक रही हों, उन सबके बीच में अचानक कैसी बात। अब श्रीमद् भगवत गीता को लाने के लिए कोई निमित्त तो बनना चाहिए था। इसलिए जब अर्जुन विषादग्रस्त होता है तो सब लोगों ने कहा कि भाई अर्जुन विषादग्रस्त भगवान के सामने हुआ, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान सामने हो और जीव विषादग्रस्त हो जाए तो इसमें भगवान की भगवत्ता कुछ कम मालूम पड़ती। मैंने कहा बड़ी विचित्र बात है। हम तो ये मानते हैं कि भगवान ने ही प्रेरणा करके उसको कहा कि तू उदास हो जा। अगर तू रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा तो मैं गीता कहूंगा कैसे? इसलिए भगवान ने उसको उदास भी किया। भगवान ने उसको पहले विषाद दिया और भगवान ने बाद में उसको प्रसाद दिया। इसलिए विषाद और प्रसाद दोनों परमात्मा की हैं।
जब परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और गीता उसका समर्थन करती है कि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां विराजते हैं? भगवान तुरंत कहते हैं कि मैं नाथ द्वारा में हूं, क्योंकि 56 भोग लगते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं डाकोर जी में हूं, द्वारिका में हूं, हरिद्वार में हूं, ऋषिकेश में हूं, बद्री केदार में हूं, तिरुपति में हूं, रामेश्वरम में हूं, साक्षी गोपाल में हूं, जगन्नाथ में हूं, गुवाहाटी की काली माता के पास हूं। लेकिन ये उत्तर नहीं दिया। सब जगह होने पर भी ये उत्तर भगवान ने नहीं दिया। मनुष्य की महिमा कितनी बढ़ाई उन्होंने, लेकिन हम सब लोग ऐसे हैं, बड़े विचित्र हैं। और क्या कहना चाहिए कि परमात्मा की महिमा के संबंध में तो रोज विचार करते हैं, और आपकी महिमा जो स्वयं भगवान ने बढ़ाई, आप अपनी महिमा के संबंध में कभी विचार न करने के कारण पाप की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। अर्जुन ने पूछा महाराज आप कहां हैं? भगवान ने कहा ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति। अर्जुन मैं संसार के प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। अब देखिए भगवान कितने, करोड़ों भगवान, अरबों भगवान अपने विराट स्वरूप को स्वयं इस पंक्ति के द्वारा उन्होंने इतना विस्तार दिया है। और जब कभी ईश्वर हृदय में दिखाई पड़ने लगता है तब व्यक्ति अपने आप ही धार्मिक हो जाता है। व्यक्ति के हृदय को ही शुद्ध करने की तो बात है। यदि आप हाथों से काम करते हैं तो आपका कर्म शुद्ध हो जाता है। यदि आप परमात्मा की भक्ति हृदय से करते हैं तो आपकी भक्ति मिल जाती है। और जब आप भगवान को बुद्धि के द्वारा सोचने लगते हैं तब परमात्मा आपको ज्ञान के रूप में मिल जाता है। तीन ही तो वस्तु हैं, एक कर्म है, एक उपासना है और एक ज्ञान। इन्हीं की सारी व्याख्याएं पूरे ग्रंथों में, सब शास्त्रों में मिलती हैं। इसलिए भगवान ने जो पहले सुनाया तो उसके बाद उन्होंने विषाद योग में अर्जुन को ले गए। पिछली बार मैंने गीता की महिमा बहुत कह दी है, इसलिए इस बार उसको पुनरावृत्त करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक श्लोक जरूर उसकी महिमा का आपसे निवेदन करता हूं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता। जितने ग्रंथ हैं आप याद करें, बड़ी अच्छी बात है। जिस जिस संप्रदाय के आप हों उसके ग्रंथों को आप पढ़ें। आप वल्लभ संप्रदाय के हैं तो आप उसके ग्रंथ पढ़िए। यदि आप स्वामीनारायण तो आप शिक्षा पत्री पढ़िए। यदि आप रामानंदी हैं तो आप रामायण पढ़िए। इन ग्रंथों को पढ़ने की बिल्कुल मनाही नहीं, लेकिन ये पढ़ने की है, अध्ययन करने के हैं, स्वाध्याय करने के हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरी गीता ये स्वाध्याय की नहीं तो गाने के लिए है। गीता सुगीता कर्तव्या, इसको गाओ। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरा विनोदी स्वभाव इसलिए कभी कभी ऐसी बात आ जाए तो मुझे क्षमा करिएगा। अब जिस आयु में मैं पहुंचा हूं मुझे बहुत विनोदी स्वभाव का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जब स्वभाव बन जाए तो उसको परिवर्तन करना बहुत कठिन। तो भगवान ने कहा कि तुम गाओ। एक आदमी ने कहा कि मुझे गाना नहीं आता। कहा होगा। तब भगवान ने कहा पगले दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको गाना और रोना ना आता हो। कोई मंच के ऊपर गा लेता है और कोई बाथरूम सिंगर होते हैं। बिना गाए तो कोई आदमी रह नहीं सकता। इसलिए उस गीत को जीवन का गीत बन जाए। गीता पढ़ते पढ़ते गीता स्वाध्याय का ग्रंथ न रहे, वो जीवन का संगीत बन जाए। जहां संगीत होता है वहां लहरें होती हैं। जहां संगीत होता है वहां व्यक्ति अपने आप उसके साथ इतना जुड़ जाता है कि उसको कुछ दूसरा दिखाई नहीं पड़ता। पंडित रविशंकर जी को मैंने YMCA हॉल में लंदन में एक बार सितार बजाते हुए देखा। उनकी उंगलियों का नर्तन देखा, उनकी तन्मयता देखी। मैंने कहा वाद्य और संगीत के साथ एकाकार होने वाला व्यक्ति अपने आप ही एक समाधि का आनंद लेने लगता है। यदि हमने गीता को इस प्रकार से पढ़ने का, स्वाध्याय करने का प्रयत्न किया तो गीता माता है। जो माता होती है बहुत करुणामयी होती है। फिर गीता अपने आप ही आपके भीतर अपने सारे संदेशों को स्वयं देने लगेगी।
इसलिए गीता सुगीता कर्तव्या। खाली गीता को ऐसा नहीं है, सुगीता, उसको सुंदर गीत बना ले कि मन्य शास्त्र विस्तार ही, फिर दूसरे अन्य शास्त्रों के विस्तार में जाने की आवश्यकता ही क्या रहेगी। आप पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न पढ़ सकें तो आपको पश्चाताप नहीं होना चाहिए। एक श्रीमद् भगवत गीता से ही सारे शास्त्रों की बात उसके भीतर आ गई है, क्योंकि जितने और ग्रंथ हैं वे किसी ऋषि के द्वारा, किसी महात्मा के द्वारा, लेकिन ये श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान के मुख के द्वारा स्वयं प्रकट हुई, ये किसी दूसरे से नहीं कहलाई। लेकिन बड़े आनंद की बात है कि तीन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सबसे पहले गीता सुनने का अवसर मिला। मुझे भगवान की करुणा का दर्शन होता है। कल मैं विचार कर रहा था कि जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ उसी समय धृतराष्ट्र को पूछना चाहिए था संजय से कि वहां क्या हुआ, लेकिन बहुत सारे दिन युद्ध के निकल चुके हैं। युद्ध के इतने दिन निकलने के बाद धृतराष्ट्र के मन में विचार आया, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवाः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुरुत संजय। इतने लोगों में से और किसी के मन में क्यों नहीं बात आई, धृतराष्ट्र के मन में क्यों आई। तब मैंने विचार किया कि सबसे पहले अगर गीता किसी को सुननी होती है तो उस व्यक्ति को भगवान ढूंढते हैं जो अंधा होता है, उससे प्रश्न कराते हैं। कोई वासना का अंध हो, कोई कामना का अंध हो, कोई राज्य प्राप्त करने के लिए दृष्टिहीन हो, जो सत्ता का मदांध हो, ऐसे समस्त मदांधों को धृतराष्ट्र का प्रतिनिधि मानना चाहिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने उस अंधे को भी बड़ा यश दिला दिया जिसने सबसे पहले भगवान की गीता सुनने की बात कही और यह संदेश दिया कि यदि अंध होने के बाद भी तुम्हारे मन में यह जानने की इच्छा हो जाए कि क्या हुआ, तो उसको सुनते सुनते ही उसका अंधत्व तो भले नष्ट न हो, लेकिन उसके अंतर का अंधकार समाप्त हो जाएगा और वो वैराग्य प्राप्त करके जीवन को धन्य बना लेगा। अंत में धृतराष्ट्र हिमालय गए हैं, विदुर लेके गए। उन्होंने कहा इतनी ममता में रहो, इतने राग में रहो और अभी तक तुम्हारा ये मोह छूटता नहीं, चलो हम तुमको ले चलेंगे। और वो ले गए। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहले प्रश्न किया, इसलिए उस व्यक्ति को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। कल बैठे बैठे विचार मन में आया कि धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा, बहुत लोग थे। तो भगवान ने कहा कि जो लोग कामांध हैं, जो लोग सत्ता मदांध हैं, जो लोग पदांध हैं, जो अर्थांध हैं, जहां जहां अंधता है उस अंधता का प्रतिनिधित्व करते हुए धृतराष्ट्र ने कहा मेरी ओर देखना, यदि मैंने श्री कृष्ण से गीता संजय के माध्यम से सुनी तो तुम किसी के माध्यम से सुन लेना, तुम्हारा भी अंधकार मिट जाएगा और तुम भी प्रकाश के पथिक बन जाओगे। और दूसरा बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है संजय। यदि संजय को न पूछा होता तो कैसे पता लगता। और तीसरा व्यक्ति है सबसे भाग्यशाली, तो अर्जुन, पार्थ, जो भगवान के पास ही विराजमान है। इन तीनों ही व्यक्तित्वों को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि इन तीन के द्वारा ही गीता की पवित्र आध्यात्मिक सरिता प्रभावित हुई। और कहां प्रभावित हुई, जो मैं आपको कह रहा था कि भारत की इसीलिए महिमा है। संसार में कोई देश ऐसा नहीं है कि जहां युद्ध के मैदान में से ज्ञान की चर्चा हुई। जितने युद्ध के मैदान हैं उन्होंने प्रतिशोध की भावना तो जगाई। अगर हार गए तो सोचा दूसरी बार हराएंगे, और जीत गए तो विजय यात्राएं निकाली। लेकिन केवल भारतवर्ष, और भारतवर्ष में वो कुरुक्षेत्र जैसा पावन स्थान, जहां युद्ध के बीच में से अचानक ज्ञान प्राप्त हो गया। एक व्यक्ति, अर्जुन हम सबका प्रतिनिधि है, और उस समय उसके मन में विषाद जग जाता है। मुझे भगवान बहुत अच्छे लगते हैं, जो उन्होंने कर्तव्य स्वीकार किया उसको पूरी तरह से निभाते हैं। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा, तो अर्जुन के मन में विचार आना चाहिए जो सारथी बन रहा है वो भगवान है, और उसको उसी तरह से मन में विचार करते रहना चाहिए था। लेकिन भगवान ने उसके मन में ऐसा विचार दिया कि जब मैं तेरा सारथी बन गया हूं तो मैं सारथी बन के ही काम करूंगा, मुझे भगवान मत मानना तू। और कैसी अद्भुत बात है कि अर्जुन आज्ञा दे रहा है और कहता सेने और उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत,
हे अच्युत, जैसे आप अपने ड्राइवर को कहते हैं रामू गाड़ी निकाल, जाना है कहीं, ठीक उसी तरह से जोर से पुकार कहता है अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान ने कहा जो आज्ञा, क्योंकि इस समय सारथी बने ना, जो जिसको भगवान ने काम दिया उसको बड़ी प्रामाणिकता से वही करना चाहिए। श्री कृष्ण अपनी भगवत्ता को भुला देते हैं, अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं, अपनी महिमा को भुला देते हैं, अपने अनुयायियों को भुला देते हैं, अपने स्तोत्र और पूजाओं को भूल जाते हैं और सारथी बनकर कहते हैं अर्जुन चल, तूने आज्ञा दी है। जब उसको विषाद जगने लगा तो भगवान ने कहा पगले, मैं तो तेरे को युद्ध के मैदान में नहीं लाया ना, तूने मुझको कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। अब यहां आने के बाद अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, मेरे साथ रहने पर भी तो जो काम करने जा रहा है वो आर्यों के योग्य नहीं, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए नहीं, और जो तू करने जा रहा है अस्वर्गम, तुझे नरक की प्राप्ति होगी। अब भगवान को बड़ी चिंता हुई, अर्जुन की नहीं हुई, अपनी चिंता हुई। ये मेरा अपनी कल्पना है। भगवान ने सोचा मेरे साथ रहता हुआ नरक में गया तो लोग कहेंगे ऐसे श्री कृष्ण थे, एक कोई नहीं नरक से बचा पाए, हमको क्या बचाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने एग्जिस्टेंस के संबंध में, अस्तित्व के संबंध में विचार किया कि मेरे साथ रहता हुए अनार्य बात कर रहा है, स्वर्ग नहीं मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। इसलिए थोड़ी देर के बाद अर्जुन और भी दुखी होता जा रहा है। कई बार हमने ऐसा सुना है, मेरा तो ज्ञान नहीं बहुत आयुर्वेद का। एक वैद्य जी मिले थे, उन्होंने कहा कि रोग जो है इसको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, जब ये बढ़ जाएगा तब इसको जल्दी से हम वश में कर सकेंगे। मैं तो बड़े आश्चर्य पड़ गया, बोले आप घबराइए मत, इसको थोड़ा और 2 दिन और बढ़ने दीजिए, फिर तीसरे दिन से इलाज इस पर करेंगे तो जल्दी लाभ होगा। हमने सोचा कि वैद्य भी तो है भगवान ही, इसलिए अर्जुन के रोग को और बढ़ने दिया। अभी तो बोल रहा था, अब बोलते बोलते कांपने लगा और फिर कहता है भगवान बेपतुष्ट शरीर में, अब मेरा हृदय, मेरा शरीर कांप रहा है और मेरे हाथ से धनुष गिर रहा है। त्वचैव परदह्यते, और मेरी त्वचा जल रही है। भगवान ने कहा आप ठीक है, जितनी सीमा पर रोग को पहुंचना चाहिए वहां पर रोग पहुंच गया है, अब इलाज करने में सरलता रहेगी। और तीसरी बात हम और आप सीखें भगवान से कि अपने घर का आदमी कोई बहुत ऊट पटांग बोल रहा हो तो आप मत बोलना, चुप रहना, ज्यादा देर तक चुप रहना। उसके बाद कठिनाई क्या होगी, जब वो बोल चुकेगा और आप बोलेंगे नहीं, और वो आपको प्रेम बहुत करता है, तो उसके बाद उसके मन में बड़ी व्यथा जागेगी कि इतनी बातें अगर मैं न करता तो ये चुप न होते। फिर आप बोलते हैं, जिससे बहुत प्रेम होता है उसको आप ये कहते हैं बधू जवा दो ना, हमें बोलो तो सही, तो मैं बोलता केम न थी। आप उसको बुलवाने की चेष्टा करते हैं और वो मुंह फिरा लेता है, 1 दिन नहीं बोलता है, 2 दिन नहीं बोलता है, आपकी पीड़ा बढ़ती चली जाती है। फिर आप स्वयं कहते हैं भाई जो पहला जो बात थी ना ये भूल जाओ, हमें अपनी नवी जिंदगी शुरू करिए, हम नई बातचीत शुरू करेंगे। अब अर्जुन को बड़ी कठिनाई हुई, पहले तो बड़े शास्त्र पघारे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ण शंकर हो जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा बोल ले बेटा जितना बोलना। अब बोलते बोलते पूरा अध्याय पूरा हो गया, अब दूसरा अध्याय प्रारंभ होने वाला था, लेकिन भगवान बोले नहीं। भगवान ने सोचा अब जब ये बहुत प्रार्थना करेगा तब बोले। जब भगवान न बोले तो प्रार्थना अपनी खूब बढ़ा देना, खूब स्तोत्र सुनाना उनको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के द्वारा भगवान को बहुत प्रसन्न नहीं कर पाए, तब विनय पत्रिका लिखी और विनय पत्रिका पर जानकी जी से कहा कि मेरी ये विनय पत्रिका भगवान ने पढ़ी हो तो कृपा करके उनके हस्ताक्षर इस पे करा देना, और यदि हस्ताक्षर मैंने देख लिया तो मैं समझ जाऊं कि विनय पत्रिका पढ़ ली है मेरी, मैं बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। रामचरितमानस लिखने के बाद तुलसी ने हस्ताक्षर नहीं कराए, विनय पत्रिका लिखने के बाद में
और कबहू अम्ब अवसर पाए, मेरी सुध द्याय भी मां करुण कथा चलाए। हे जगदम्बा जानकी, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं कि सरकार के सामने, रामचंद्र जी के सामने मेरी करुण कथा आप सुना देना और कहना उसने अपनी करुण कथा विनय पत्रिका में लिखी है सारी। तब भगवान ने विनय पत्रिका जानकी जी के कहने से उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद पीछे राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए, जैसे तुलसीदास जी बहुत प्रसन्न हुए। ठीक वही स्थिति आज अर्जुन की ओर है। बहुत बोला, बोलने के बाद चुप हो गया, तो फिर अब सोचा अब बुलाएं कैसे, सीधा चरण में पड़ गया। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधिमां त्वाम प्रपन्नम। हे भगवान, मैं आपके प्रपन्न हो गया। दुनिया में प्रपन्न बहुत कम लोग हुए, बहुत कम। पूरा समाज दो में बटा हुआ है, या तो कोई संपन्न है या कोई विपन्न है। संपन्न में जितने लोग थे वो परसों आपने अखबारों में चित्र देखे, सब एक दूसरे को भेंट रहे थे, वो संपन्न लोग थे। और जो झोपड़ियों में बेचारे एक समय का भोजन करके जिंदगी गुजारते हैं वो विपन्न लोग। ये पूरा समाज संपन्न और विपन्नों के बीच में बटा हुआ है। यहां इस गुजरात में एक ऐसा महापुरुष हुआ जो प्रपन्न था और उसका नाम था सुदामा। जो प्रपन्न होता है वो श्री कृष्ण के सिंहासन पर बैठ जाता है। ये कैसी अद्भुत बात हुई। वहां भगवान श्री कृष्ण ने उस प्रपन्न को अपने स्वर्ण सिंहासन पर बिठा दिया और प्रपन्न की महिमा बढ़ा दी कि पानी परात को हाथ उछियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, और देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा कर रोए। वही प्रपन्न आज अर्जुन है। और कहता है महाराज कार्पण्य दोष हो, आप मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरे उस समय कायरता का दोष मेरे ऊपर आ गया था। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, और मैं क्षत्रिय हूं, उस कायरता के कारण मेरा स्वभाव ही उपहत हो गया। किसी व्यक्ति को दान करने की आदत है और वो खूब दान देता है, पर एक दिन अचानक कोई व्यक्ति पहुंचा और उसने उसको कुछ नहीं दिया तो थोड़ी देर के बाद वो फिर आया। इस बार उसने उसको दे दिया। उसने कहा कि मैं आया था 2 घंटे पहले, तब तो आपने नहीं दिया था। बोला उस समय मेरा स्वभाव होने पर भी उपहत हो गया था, किसी के द्वारा वो समाप्त कर दिया गया था। अर्जुन स्वयं बहुत बड़ा शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन क्षत्रिय के स्वभाव में वो विचित्र घटना घटी जब वो कह रहा है कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। कायरता के दोष के कारण मेरा स्वभाव उपहत हो गया और मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया। अर्जुन जैसा व्यक्ति भी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकता है। हम और आप मानव हैं, इसलिए कभी घबराइए मत। जब कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आप कर्तव्य का निर्णय न कर पाए, मेरा आपसे निवेदन है उस समय से श्लोक का रात्रि को 11 बार पाठ करके सो जाइए। दूसरे दिन आपको उत्तर मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण आज भी हैं, सदा रहते हैं सबके साथ। जो उनके साथ जुड़ता है वो उनको संदेश देते हैं। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। वह भारतीय दर्शन अद्भुत। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कह रहा है यत् श्रेयस्यात्, जिसमें मेरा कल्याण हो। उसको कहना चाहिए था यत् प्रेयस्यात्, जिसमें मेरा राज्य मुझे मिल जाए, ऐसा रास्ता बता। क्योंकि लड़ाई यहां तो राज्य के लिए हो रही, लेकिन भारतीय के खून में भी श्रेय भरा हुआ है। वो कल्याण चाहता है। 2 तत्व हैं, एक प्रेय एक श्रेय। जब प्रेय शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें जमीन जायदाद, सोना चांदी, गद्दी, प्रतिष्ठा, दुनिया की सब चीजें आ जाती, वो प्रेय शब्द में। और जब श्रेय शब्द कहा जाता है तो उससे बंधन से मुक्ति की बात, ज्ञान, भक्ति, सेवा, परोपकार, दया, अनुष्ठान, तपश्चर्या, ये सब श्रेय है। वहां अर्जुन युद्ध के लिए, युद्ध में खड़ा है राज्य के लिए, पर वाह भगवान की छत्र छाया।
जो जीवन का उद्देश्य तुरंत व्यक्ति को याद आ जाए भगवान का दर्शन करते हुए कि प्रेय की प्राप्ति तो प्रारब्ध से होती है और श्रेय की प्राप्ति साधना से होती है। आप लाख प्रयत्न करिए लेकिन बहुत संसार की वस्तुएं उतनी नहीं मिलेंगी, लेकिन थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो साधना में आपको अंतर का आनंद मिलने लगेगा। युद्ध के मैदान में भी अर्जुन कहता है यश्रेयस्यात्, हे भगवान जिसमें मेरा कल्याण हो। ब्रूहि तन में, आप बोलो तो सही, मैं अपने बोलने के लिए क्षमा मांग रहा हूं, अब आप बोलिए। तब उसके बाद भगवान ने थोड़ा डांटा है दूसरे अध्याय में, अशोच्यानन्न शोचस्तु प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूंश नानुशोचन्ति पंडिता। बड़ा पंडित बना घूमता, इतनी लंबी चौड़ी बातें मुझसे कर रहा था। अरे अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और अर्जुन ने बड़ी विचित्र बात की, शायद पिछली बार कहा होगा, मुझे याद नहीं, कि दुनिया में कभी आदमी कोई जिंदा हो तो उसके लिए कोई प्रार्थना सभा नहीं रखता, मरने वाली कोई शोक सभा नहीं करता है। अर्जुन पहले ही रो रहा है। भगवान ने कहा तू तो बड़ा विचित्र आदमी है, अभी द्रोणाचार्य मरे नहीं, भीष्म पितामह मरे नहीं, शल्य मरा नहीं, अभी किसी की मृत्यु हो रही नहीं हो रही और तू शोक सभा मना रहा है। कैसा विचित्र आदमी है, ऐसा हो सकता है क्या? अशोच्यानन्न शोचस्तु, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए तू शोक कर रहा है। और प्रज्ञावादांश भाससे, और मेरे साथ ऐसी बात कर रहा है कि मानो काशी से व्याकरणाचार्य पढ़ के आया होगा। तू बहुत बड़ा पंडित बनकर मेरे साथ बात कर रहा है, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक कर रहा है। अशोच्यानन्न शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश्च, जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए उन दोनों के लिए कभी शोक नहीं होता, क्योंकि जिनके प्राण चले गए उनके लिए आप श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं, जैसा हरिभाई पंचाल के लिए हम लोगों ने किया। उनकी सेवा और उनकी स्मृतियों को याद करके हम उनको अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, लेकिन शोक की बात क्या है? संसार में जो आया उसको जाना तो पड़ेगा, जो गया उसके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। और अर्जुन अगतासूंश, अभी तो ये मरे नहीं है जिनके लिए तू शोक कर रहा है,